नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में इकाई 6 भरत नामक नई कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो भरत, हमारे देश का नाम भारत है, वह भी भरत के नाम से ही पड़ा था। भरत नामक एक बालक था, वो पराक्रमी था। इस भरत के माता और पिता, माता का नाम शकुंतला और पिता राजा दुष्यंत के साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। राजा दुष्यंत पूर्व वंश के थे और जो शकुंतला है वो कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, वहां पौधे को पानी पिलाती थी, खेत जंगल में से लकड़ियां लेकर आती थी, इसी प्रकार सभी काम वहां करती थी। एक बार एक कण्व ऋषि है, वो तीर्थ यात्रा में निकले हुए हैं। तब ये शकुंतला पौधे को पानी पिला रही है। उसी समय राजा दुष्यंत कहीं से इस आश्रम में आते हैं और यहाँ आकर वो पानी मांगते हैं। तब शकुंतला उसे पानी पिला रही है। जब शकुंतला राजा दुष्यंत को पानी पिला रही है तब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और राजा दुष्यंत को ये शकुंतला पसंद आ जाती है। उसी समय उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब गंधर्व विवाह हुआ। अब उस समय वहां राजा दुष्यंत भी आश्रम में रुके हुए थे, लेकिन वो भी अपना जो वहां राज्य में राजपाट चलाते थे, इसीलिए कुछ समय के बाद यहाँ से वो अपने राज्य में वापस जाने के लिए तैयार हुए। तब उन्होंने प्रेम रूपी भेंट शकुंतला को दी, यानी कि एक अंगूठी दी थी। और दुष्यंत राजा थे, वो वहां से निकल गए। कुछ समय बीतता गया, यह शकुंतला भी थी। कुछ समय के बाद एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए हुए थे, लेकिन उस समय ये शकुंतला है वो राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई थी और उनके विचारों में इतनी मग्न थी कि दुर्वासा ऋषि जब आए तब उनकी आगता स्वागता ये शकुंतला ने नहीं की। इसीलिए दुर्वासा ऋषि गुस्से में आकर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि जिसे तुम याद करती हो, जिनकी यादों में तुम खोई हुई हो, वही तुम्हें भूल जाएगा। यह श्राप सुनकर शकुंतला जोर जोर से रोने लगती है और उनकी सहेलियां है वह कहती है कि तुम फिर से इस ऋषि को के पैर पड़ो और उन्हें माफी मांगो। तब शकुंतला है वो दुर्वासा ऋषि के साथ बहुत रोती है उनके आगे और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। दुर्वासा ऋषि शकुंतला की इस स्थिति को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई धातु की चीज हो जो तुम जिसे याद करती हो, उन्होंने तुम्हें प्रेम के रूप में, भेंट सौगात के रूप में कोई धातु की चीज दी हो, वही तुम उसे बताओगी तो वो तुम्हें याद करेगा। अब इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि ने कहा है, शकुंतला यहाँ आश्रम में है। कुछ समय के बाद उसी समय शकुंतला गर्भवती हुई थी। वहां कण्व ऋषि आते हैं, तब शकुंतला पूरी कहानी उसे सुनाती है और कहती है कि सौभाग्यवती स्त्री को अपने ससुराल ही रहना योग्य है। तो शकुंतला को दुष्यंत राजा के पास भेजा जाता है। जब वो रास्ते में जाते हैं तब एक झरना बहता है, वहां शकुंतला पानी पीने के लिए वहां अपने हथेली में पानी लेती है, तब उसकी अंगूठी है वो पानी में गिर जाती है। शकुंतला को तो ये पता नहीं है। उसके बाद वो दुष्यंत राजा के पास जाती है और कहानी कहती है, लेकिन दुष्यंत राजा उसे याद नहीं, दुष्यंत राजा को कुछ याद ही नहीं आता। वो कहते हैं कि कौन शकुंतला, मैं तो किसे पहचानता ही नहीं हूँ।
तब शकुंतला अपने हाथ की अंगूठी उसे बताने जाती है, तब उनकी अंगूठी ही नहीं थी। राजा दुष्यंत भी शकुंतला का स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तो राजा के प्रतापी है। तब शकुंतला वहां से कश्यप ऋषि वहां से वापस आती है, जंगल में आकर फिर से आश्रम में रहती है। एक बार की बात है कि जहां अपनी अंगूठी नीचे गिर गई थी, वही अंगूठी मछली ने अपने पेट में, यानी वही अंगूठी को उन्होंने अपने मुंह में ले ली थी। वही मछली मच्छी मार के पास आती है, तब वो मछली है बहुत अति सुंदर लगती थी। तब मच्छी मार को लगा कि मैं ये मछली राजा दुष्यंत को दूंगा तो राजा दुष्यंत मुझे बहुत सारे भेंट सौगात देंगे, इसीलिए वही मछली राजा दुष्यंत को देते हैं। राजा दुष्यंत खुश होकर उन्हें भी भेंट सौगात देते हैं और उस मछली को भोजन विभाग में देते हैं। भोजन विभाग में रसोई घर में जब उसे काटते हैं, तब उसमें से अंगूठी निकलती है। वही अंगूठी फिर से दुष्यंत राजा को पहुंचाते हैं। राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखकर उसे पुरानी याद आती है, शकुंतला की याद आती है। तब उसने अपने साथियों को वही आश्रम में फिर से शकुंतला को लेने के लिए भेज दिया। राजा दुष्यंत जब शकुंतला का पत्नी के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते, तब शकुंतला वहां से कण्व ऋषि के आश्रम में वापस आती है। यहाँ आकर शकुंतला एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम भरत रखा हुआ था। यह भरत वीर और पराक्रमी था। वह बचपन से ही जंगल के हिंसक प्राणियों के साथ खेल रहा था। यहाँ इस इकाई में हम देखते हैं कि वह सिंह के बच्चे के साथ, यानी कि शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। अब उनका मुंह खोलकर उसमें से शेर शावक, यानी कि शेर के बच्चे के दांत गिनना चाहता था। तब उस आश्रम की दो तपस्विनियां थी, शकुंतला की सखिया, वह उसे मना कर रही थी कि अरे तुम यह पराक्रम मत करो, मैं तुम्हें खिलौने लेकर देती हूँ। इसी यह दृश्य कहीं से दुष्यंत राजा यहाँ जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपकर, पेड़ के पास छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। ये बच्चा, छोटा बच्चा होकर भी इतना पराक्रम कर रहा था। इससे दुष्यंत राजा ने सोचा कि यह कोई वीर पुत्र है और दुष्यंत राजा को इस बच्चे के साथ प्रेम बढ़ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि काश यही मेरा बच्चा होता तो, यही मेरा बेटा होता तो। इसी प्रकार वही ये सोच रहे थे, उनके मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। उन दुष्यंत राजा से रहा नहीं गया, तब वह यहाँ से आकर और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं प्रेम से। तब दोनों तपस्विनियां यहाँ खड़ी है और दोनों ये सब वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप में जब बात आती है कि ये बच्चा है वह पुरु वंशम का है, तब पुरु वंश का था, यह जानकर राजा दुष्यंत को आगे जानने की उत्कंठा हुई। उनकी माता का नाम भी उन तपस्वी ने शकुंतला बताया। अब राजा दुष्यंत आगे आगे ये सब बातें सुनता है, जानता है। यही वार्तालाप है, ये यहाँ दिया गया है, हम देखेंगे।